चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने जब द्वारिका लीला का विस्तार किया तो अष्टपट रानियों को स्वीकार किया। प्रथम श्री रुक्मिणी जी, द्वितीय श्री जाम्बवती जी, तृतीय तीसरी श्री सत्यभामा जी, चौथी श्री कालिंदी जी, पांचवी श्री मित्रविंदा जी और छठवीं नागनिजिति सत्या जी और सातवीं भद्रा जी और आठवीं लक्ष्मणा जी। ये 8 पटरानियां भगवान की। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को, जिसने राजकुमारियों को बंदी गृह में डाल रखा था, क्यों और कैसे मारा? आप कृपा करके भगवान श्री कृष्ण का यह पावन चरित्र हमें सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भौमासुर ने अपने बल से वरुण भगवान के छत्र का अपहरण कर लिया और सबसे बड़ी बात यह थी कि देव माता अदिति के कुंडल छीन लिए जाके। महाबली था भौमासुर। यह असंभव बात त्रिभुवन में अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया था कि परम पवित्र जगत बंदनी देव माता अदिति के कुंडल छीन लिए, वरुण जी का छत्र छीन लिया और सुमेरु पर्वत पर मणि पर्वत नाम का एक स्थान अपने कब्जे में कर लिया। द्वारिका में राजाओं के द्वारा प्रार्थना भेजी जाती, छोटे छोटे राजा आकर भगवान से उसकी सब करतूतें बताते भौमासुर की। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने विचार किया कि बहुत हो गया इसका पापाचरण। जब घड़ा भर जाता है तो फिर उसको घोटना ही पड़ता है। भगवान ने निश्चय किया कि इसका वध करना पड़ेगा। सब सूचनाएं मिलती, किसी भी योनि की किसी भी जीव को कहीं भी जहां ये ज्यादा हाहाकार मचा देता, क्योंकि इसकी मृत्यु सिर्फ भगवान से, दूसरा कोई मार नहीं सकता। तो जहां जाता वहां आतंक फैलाए हुए था भौमा। और जहां ये रह रहा था ऐसी व्यवस्था थी कि वायु भी बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसा ताकतवर भौमासुर। 16,100 कुमारियां जो जिनका ब्याह नहीं हुआ था, ऐसी राजकुमारियां अपहरण करके बंद किए हुए था। ये पूरे त्रिभुवन में जहां कोई सुंदरी नौकन्या दिखाई देती, शायद भगवान का कार्य पूरा कर रहा था। पृथ्वी का अवतार सत्यभामा जी हैं और यह भौमासुर भूमि का पुत्र है। तो सत्यभामा जी से कहा, बैठो गरुड़ पर आगे, आज तुम्हारे सामने ही तुम्हारे पुत्र का वध करूंगा। मानो ये संबोधन करने के लिए कि बाद में भूमि अवतार है, कहीं रुष्ट ना हो जाए। तो कहा, बैठो, जब तुम ही कहोगे कि मारो प्रभु इसको, तब हम मारेंगे। तो गरुड़ पर सत्यभामा जी को बैठाला। प्राग ज्योतिषपुर ये इसकी राजधानी थी। भगवान गरुड़ जी को आदेश किया। प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत कठिन था। पहले तो चारों ओर जुड़े हुए पहाड़ों की किलेबंदी थी, उसके बाद दिव्यास्त्रों का घेरा था कि आप प्रवेश करेंगे तो आपको काट डालेंगे दिव्यास्त्र, चलाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जल की खाई थी, उसके बाद बिजली की चार दीवारी थी, इसके बाद जहरीली गैस की चार दीवारी थी, इसके बाद मुर दैत्य ने चारों ओर 10,000 घोर दिखाई न देने वाले फंदे में जाल, कोई भी चले फंस गए। इतनी तो उसकी प्राग ज्योतिषपुर की सुरक्षा थी कि वहां प्रवेश ही कोई नहीं कर सकता, जहां भौमासुर रहता था।
भगवान श्री कृष्ण ने कौमोदकी गदा को आदेश किया, पहाड़ों को चकनाचूर कर दो। आदेश देते ही फोड़ डाला, भगवान की दिव्य गदा ने चूर चूर कर दिया पहाड़ों को। सुदर्शन चक्र को आज्ञा की, जितने दिव्यास्त्र सबको नष्ट कर दो। सब शस्त्रों की मोर्चाबंदी छिन्न भिन्न कर दी। सुदर्शन जी को आदेश किया, ये अग्नि की, जल की, गैस की जितनी चार दीवारियां हैं सबको नष्ट कर दो। भगवान का सुदर्शन चक्र उनको नष्ट कर दिया। मूर दैत्य के फंदों को अपनी तलवार को आदेश किया, काट दो। दिखाई नहीं देते थे, तलवार ने सबको, दिव्यास्त्र हैं भगवान के। इसके बाद बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थी, यंत्र। अगर कोई वीर पुरुष गया तो यंत्र उसे घसीट के तुरंत नष्ट कर देंगे। उस समय भी भौमासुर ने ऐसी व्यवस्था, भगवान ने पांचजन्य शंख का नाद किया तो सब मशीनें विदीर्ण हो गई, नष्ट हो गई। अब जो आखिरी परकोटा था, भगवान गदाधर ने मारा, गदा तो पूरी विध्वंस कर दिए परकोटे। जब पांचजन्य शंख की ऐसी धुनी हुई, प्रलय कालीन बिजली कड़क रही हो मानो, तो मूर दैत्य आखिरी रक्षा में था। प्रवेश करने के लिए मूर दैत्य को मारना आवश्यक था। वो जाग पड़ा, शंख ध्वनि सुनकर निकल आया। मूर दैत्य के 5 सिर थे, 5 सिर। वो जल में पड़े सोता रहता था, क्योंकि कोई आ ही नहीं सकता वहां। प्रलय कालीन सूर्य और अग्नि के प्रचंड तेज के समान 5 खोपड़ी वाला मूर दैत्य, बड़ा भयंकर, कोई आंख उठाकर उसकी तरफ देख नहीं सकता था। उसने त्रिशूल उठाया और गरुण जी पर प्रहार किया। भगवान गरुण जी पर विराजमान थे, आगे सत्यभामा जी। ऐसा मालूम हुआ वो 5 मुख से अब त्रिलोकी को निगल जाएगा। जब गरुण जी पर त्रिशूल चलाया और 5 मुखों से सिंहनाद किया, सिंहनाद थरथरा दिया भूमंडल को। भगवान ने देखा कि मूर दैत्य का त्रिशूल गरुण जी की ओर आ रहा है, तो बड़ा हस्त कौशल दिखाते हुए सारंग धनुष से 2 बाण मारे कि त्रिशूल काटकर गिरा दिया। और मूर दैत्य के मुखों को भगवान ने बाणों से भर दिया। 5 मुख अट्टहास किया ना, 5 को बाणों से भर दिया। अब वो दैत्य बड़ा क्रुद्ध हुआ और अपनी गदा उठाई और भगवान पर प्रहार किया, परंतु गदाधर भगवान ने वो गदा उनके समीप पहुंचे, इसके पहले ही अपनी गदा से उस गदा को नष्ट कर दिया। अब वो भुजाएं फैला करके भगवान श्री कृष्ण और गरुण जी को मीसने के लिए चला, इतना बलवान। भगवान ने सुदर्शन जी को आदेश किया कि इसका हिसाब किताब कर दो। भुजाएं, जांग, गर्दन, छाती सब जगह से काट के वहीं ढेर कर दिया सुदर्शन जी ने। अब मूर दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और जल में गिर पड़ा, जैसे इंद्र के वज्र से शिखर कट जाने पर कोई पर्वत समुद्र में गिर पड़ा हो। इसके बाद मूर दैत्य के 7 पुत्रों की रक्षा थी नगर की। ऐसे थोड़ी था भौमासुर का नगर। ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान, अरुण, ये सब महाबलवान मूर दैत्य के समान क्रम बाई क्रम इनकी पूरी सुरक्षा थी प्राग ज्योतिषपुर की। जो ही सुना पिता को मारा श्री कृष्णचंद्र ने, शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित होकर पीठ नामक दैत्य को अपना सेनापति बनाकर भगवान श्री कृष्ण पर चढ़ाई कर दी। भगवान श्री कृष्ण पर बाण, खड्ग, गदा, शक्ति, रिष्टि, त्रिशूल, प्रचंड शक्तियों की वर्षा करने लगे वो दैत्य। भगवान ने सारंग धनुष से निकले हुए बाणों से सब अस्त्र शस्त्रों को काटकर गिरा दिया और शस्त्र प्रहार से सेनापति पीठ, उसके साथी दैत्यों के सिर, जांघें, भुजाएं, पैर, कवच सब सुदर्शन चक्र को आदेश किया, काट काट करके सब ढेर कर दिए। भगवान का सुदर्शन अमोघ। जब पृथ्वी के पुत्र नरकासुर, जिसे भौमासुर कहते थे, उस
देखा कि भगवान श्री कृष्ण प्रवेश कर गए, सब विध्वंस कर दिया, असह्य क्रोध हुआ। वो मद वाले हाथियों की सेना में गजराज पर विराजमान होकर भगवान श्री कृष्ण के सामने आया और उसने देखा कि आकाश पर गरुड़ पर पहले सत्यभामा जी विराजमान है, फिर भगवान विराजमान है। जैसे सूर्य के ऊपर बिजली वर्षाकालीन श्याम मेघ शोभायमान हो, सूर्य गरुड़ जी और बिजली सत्यभामा और वर्षाकालीन मेघ श्री द्वारिकाधीश महाराज। भौमासुर ने देखते ही भगवान पर शतग्नि नाम की शक्ति का प्रहार किया। भगवान ने सारंग धनुष से अमोघ बाण के द्वारा तुरंत उस शक्ति को नष्ट कर दिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश किया, जितने इनके सैनिक हैं वो तो बस केवल घूमना है, वहां कोई अस्त्र शस्त्र सुदर्शन जी को नहीं रोक सकता, जिधर घूम गए सब साफ हो गया। उस समय भगवान गरुड़ जी पर सवार होकर के गरुड़ जी को आदेश किया, इनके हाथियों की सेना को विदीर्ण कर दो। पंजे और पंखों के मार से बड़े बड़े गजराजों को विदीर्ण कर दिया। चोंच, पंजा, पंख। महाबली गरुड़ जी हैं, महाबली। त्रिभुवन में इनसे बड़ा बली कौन होगा, जो भगवान को विराजमान करके चलते हैं। अनंत ब्रह्मांडों का भार भगवान लेकर चलते हैं। चोंच, पंखे और पंजों की मार से भौमासुर के जितने भी गजराज हाथी थे सब मारे गए। अब भौमासुर अकेले खड़ा, उसने देखा गरुड़ जी की मार से तो मेरी सेना सब नष्ट हो गई। तब गरुड़ जी पर वज्र से भी कठोर शक्ति का प्रहार किया। गरुड़ जी ने एक पंखे के झटके से पूरी शक्ति को नष्ट कर दिया। गरुड़ जी हैं, गरुड़ जी। कभी अवसर आएगा तो जब अमृत हरण करने गए ना स्वर्ग लोग, तब इनके बल का विक्रम देखो। वायु देवता, अग्नि देवता, बड़े बड़े देवता, देवराज इंद्र सब कुछ चलाए। देवराज इंद्र ने वज्र चलाया तो इतना बड़ा पंखे छोड़ दिया, कहा तुम्हारे वज्र का सम्मान करता हूं, नहीं तुम्हारे वज्र को अपनी चोंच से अभी चकनाचूर कर दो। गरुड़ जी भगवान के वाहन हैं। पक्षीराज गरुड़ जी ने अपने पंख से ही उस शक्ति को नष्ट कर दिया। भौमासुर ने जब देखा मेरी कोई चाल नहीं चल रही, कोई उद्योग नहीं चल रहा, सब विफल हो जा रहा है, उसने त्रिशूल उठाया और भगवान श्री कृष्ण की तरफ बढ़ा प्रहार करने के लिए। तो सत्यभामा जी ने कहा प्रभु ये प्रहार कर रहा है, इसके पहले। बोले बस बस तुम्हारे आदेश की जरूरत थी, क्योंकि उनको पता नहीं है मेरा पुत्र है। सत्यभामा रूप में है, भूमि पुत्र ही भौमासुर। भगवान ने सुदर्शन चक्र से कहा कि भौमासुर का सिर किरीट कुंडल सहित अलग कर दो। बस सिर कुंडल किरीट के सहित सुदर्शन जी ने काट करके नीचे फेंक दिया। और यही सुदर्शन भगवान के अनन्य भक्त, जो भी अनन्य भक्त होते हैं उनकी रक्षा के लिए होता है, इसीलिए भक्त निर्भय होता है। अम्बरीश जी को थोड़ी पता था सुदर्शन जी पीछे हमारे हैं। दुर्वासा जी ने कृत्या प्रकट की, झपट करके कृत्या को भस्म करके दुर्वासा जी को त्रिभुवन में दौड़ाया सुदर्शन चक्र ने। यही, इससे बड़ा पद कौन होगा। हम हरिदास हैं, भगवान के जन हैं। अब तो भौमासुर के जितने सगे संबंधी सब हाय हाय पुकार उठे। देवता ऋषि मुनि पुष्पों की वर्षा करने लगे। अब पृथ्वी प्रकट होकर भगवान के पास आई। भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजयंती के साथ बनमाला पहने हुए जैसे विराजमान थे, तो आई और कहा कि मेरे बेटा भौमासुर ने आदित्य माता के कुंडल उतारे थे, ये कुंडल लीजिए। तपाए हुए रत्न जटित दिव्य कुंडल, और कहा ये वरुण का छत्र और एक महामणि, ये सब दिव्य जो अपहरण करके लाया था। पृथ्वी देवी बड़े बड़े देवताओं के द्वारा पूजित विश्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके हाथ जोड़कर भक्ति भाव भरे हृदय से स्तुति करने लगी। पृथ्वी देवी ने कहा
नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्ति क्षोपात रूपाय परमात्मन नमोस्तुते। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादि बीजाय पूर्ण बोधाय ते नमः। अजाय जनयित्रेस्य ब्रह्मणे अनंत शक्तये परावरात्मन भूतात्मन परमात्मन नमोस्तुते। त्वं वै शिशक्षुरज उत्कटं प्रभो तमो निरोधाय बिभर्य संवृतः स्थानाय सत्वं जगतो जगत्पते कालः प्रधानं पुरुषो भवान परः। पृथ्वी देवी ने कहा, हे शंख चक्र गदाधारी देव देवेश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूं। हे परमात्मन, आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी के अनुसार रूप प्रकट किया करते हैं। आपको हे श्री कृष्ण मैं नमस्कार करती हूं। प्रभु, आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, आप कमल की माला पहनते हैं, आपके नेत्र कमल से खिले हुए और शांतिदायक हैं, आपके चरण कमल के समान सुकुमार और भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूं। हे प्रभु, आप समग्र ईश्वर धर्म यश संपत्ति ज्ञान और वैराग्य के आश्रय हैं। आप सर्वव्यापक होने पर भी स्वयं वसुदेव नंदन के रूप में प्रकट हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूं। आप ही पुरुष हैं और समस्त कारणों के भी परम कारण हैं। आप स्वयं पूर्ण ज्ञान स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूं। आप स्वयं तो हैं जन्म रहित, परंतु इस जगत के जन्मदाता आप ही हैं। आप ही अनंत शक्तियों के आश्रय ब्रह्म हैं। जगत का जो कुछ भी कार्य कारण में रूप है, जितने भी प्राणी या पाणी हैं, आप सबके स्वरूप हैं, सब रूपों में आप हैं। हे परमात्मन, आपके चरणों में मेरे बार बार नमस्कार है। प्रभु श्री कृष्ण, जब आप जगत की रक्षा करना चाहते हैं तब रजोगुण को, और जब इसका प्रलय करना चाहते हैं तब तमोगुण को, और जब इसका पालन करना चाहते हैं तो सतोगुण को स्वीकार करते हैं। परंतु ये सब करने पर भी आप इन गुणों से ढकते नहीं, लिप्त नहीं होते। हे जगतपते, आप स्वयं ही प्रकृति पुरुष और दोनों के संयोग वियोग के हेतु काल हैं और उन तीनों से परे भी हैं। भगवान, मैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच तन्मात्राएं मन इंद्रियां और इनके अधिष्ठात्र देवता अहंकार और महातत्व, कहां तक कहूं ये संपूर्ण चराचर जगत आपके अद्वितीय स्वरूप में भ्रम के कारण ही पृथक प्रतीत हो रहा है, नहीं तो आप ही आप हैं। भ्रम के कारण पृथक प्रतीत हो रहा है। हे शरणागत भय भंजन प्रभु, मेरे पुत्र भौमासुर को तो आपने कृपा करके परम पद प्रदान किया। अब मेरे पुत्र भौमासुर का पुत्र ये भगदत्त बहुत भयभीत हो रहा है। मैं इसे आपके चरण कमलों की शरण में ले आई हूं। प्रभु, आप इसकी रक्षा कीजिए। इसके सिर पर अपना वह कर कमल रखिए जो सारे जगत के समस्त पाप तापों को नष्ट करने वाला है। परीक्षित, जब पृथ्वी ने भक्ति भाव से विनम्र होकर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को अभयदान दिया और भौमासुर के समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया। वहां जब महल को खुलवाया तो भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,100 राजकुमारियां छीनकर कैद कर रखी थी।
जब भगवान ने उन राजकुमारियों को मुक्त किया तो सब पहला दर्शन भगवान श्री कृष्ण का कर रही। जब से बंद हुई, देखते ही सम्मोहित हो गई और उन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि आज तक मैंने कभी कोई साधना की हो, व्रत किया हो, उपवास किया हो, नियम किया हो तो भगवान श्री कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हो। मन ही मन भगवान को अपने परम प्रीतम पति के रूप में वर्ण कर लिया। राजकुमारियों ने 16,100 ने प्रत्येक अलग अलग ये संकल्प किया कि श्री कृष्ण मेरे पति हों। हे विधाता मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करो। और सब ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान के चरणों का आश्रय लिया। और भगवान सबके मन की बात जानने वाले हैं। भगवान ने उन राजकुमारियों से कहा तुम निर्भय हो जाओ और तुमने जो कामना की है उसकी तुम्हें प्राप्ति होगी। और सबको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाने का आदेश किया। दासियों ने सुंदर वस्त्र पहनाए। 16,100 पालकियां मंगाई। एक एक राजकुमारी को सुंदर सुसज्जित करके द्वारिका भेजा और वहां से बहुत बड़ा खजाना, रथ, घोड़े, अतुल संपत्ति ये सब भेजी द्वारिका। एरावत के वंश में उत्पन्न हुए वेगवान 4-4 दांत वाले सफेद रंग के 64 हाथी वो भी द्वारिका भेजे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को लेकर के कहा चलो तुम्हें देवराज इंद्र की राजधानी के दर्शन करावें। गरुण जी से कहा ले चलो, स्वर्ग ले चलो। वायु से तीव्र गति मन की और मन से भी तीव्र गति गरुण जी की है। जैसे आप अमेरिका गए तो सोचो अमेरिका पहुंच गया, मन पहुंच गया। इससे भी तीव्र गति गरुण जी का। स्वर्ग चलना है तो है पूरा होते हुए स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग चलना है महाराज स्वर्ग आ गया। गरुण जी महाराज ऐसे भगवान के वाहन ऐसे थोड़ी वाहन की कितने 100 किलोमीटर गिरफ्तार में चलेंगे, कई बजे पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है। स्वर्ग चलना है, महाराज आ गया। ये तो मन की गति है। आपने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका कुछ भी जो देखा है आप देखो, सोचो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया मन और मन से भी कई गुना बढ़कर तीव्र गति गरुण जी की है। और गरुण जी से भी कई गुना बढ़कर के तीव्र गति भगवान श्री हरि की है। तभी तो जब देखा गजेंद्र के पास गरुण ने तो छोड़ करके भगवान तुरंत गरुण को भी छोड़ दिया और तुरंत बचा, क्योंकि वो डूबने में कितना समय लगता है। महाराज भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू देवराज इंद्र की राजधानी अमरावतीपुरी में गए। देवराज ने देखा कि भगवान पधारे तो इंद्राणी के सहित सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया। फिर देव माता आदित्य को प्रणाम करके भगवान ने कहा माता ये अपने कुंडल स्वीकार करो, भौमासुर मारा गया। सत्यभामा जी से कहा चलो देवपुरी की तुम्हें वाटिकाएं दिखा देते हैं, उपवन, अब जहां आप सराएं विहार करते हो सुंदर। बताया ये पारिजात है, ये कल्पतरु है, इसकी ये महिमा, इसकी ये महिमा है। सत्यभामा जी ने कहा हमारे भी उपवन में एक कल्प वृक्ष होना चाहिए। बोले उखाड़ लेते हैं। गरुड़ जी को आदेश किया कि हम भी विराजमान होंगे। सत्यभामा जी एक कल्प वृक्ष रख लो गरुड़ जी पर, कल्प वृक्ष। देवराज इंद्र ने जब अमृत अपहरण किया था तो कहा कि हे देव शिरोमणे, मैं आपसे पूछता हूं कि आप में कितना बल है, क्योंकि हम कोई भी देवता आपके बल की था नहीं पा रहे। तो बोले पूरे ब्रह्मांडों को एक पंख पे रख के भगवान को विराजमान करके आराम से उड़ सकता हूं। गरुड़ जी कर पूरे ब्रह्मांडों, तो एक कल्पवृक्ष से क्या चीज होती, पूरे ब्रह्मांडों को एक पंख में विराजमान करके भगवान सहित मैं आराम से उड़ सकता हूं। गरुड़ जी महाराज भगवान के वाहन है, जिनको भगवान अपनी ध्वजा पे धारण करते। गरुड़ ध्वज भगवान को कहा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अब भगवान ने गरुड़ जी को प्रेरणा की तो गरुड़ जी ने चोंच से ऐसे उखाड़ करके रख लिया कल्पवृक्ष। देवराज इंद्र ने देखा कि हमारे बगीचे से कल्पवृक्ष उखाड़, अभी पूजा की है, अपनी मां के कुंडल नहीं ला पाया। बताओ
अब वो है, सची ने कहा ये तो हमारे बगीचे का प्रेरण लिए जा रहे हैं। अब वैसे तो दबा हुए थे ये देवराज इंद्र, लेकिन जब पत्नी कह दे तो कुछ और रंग आ जाता है। तो सत्यभामा जी के महल में जाओ तो थोड़ा ची चपड़ के भगवान ने कहा कि देख लो, आप महाभारत में वर्णन थोड़ा ची चपड़ करने लगे, प्रभु आप तो कहा देख लो, सम्मान से ले जाने जाए तो ले जाने दो, नहीं तो भगवान। अच्छा, बाल्यावस्था में देख ही चुके हैं, गिरिराज गोवर्धन 7 दिन तक धारण किए थे, पूरा अपना सब वैभव लगा के कुछ कर तो पाए नहीं। इतना कल्प वृक्ष की महिमा की जहां से निकले योजनों सुगंध, मकरंद के लोभी भंवरे स्वर्ग से द्वारिका में आ गए। बड़ा महिमा है कल्प वृक्ष की, ऐसे थोड़ी है। परीक्षित जब इंद्र को अपना काम बनाना था तो सिर झुकाकर मुकुट रखकर भगवान के चरणों का स्पर्श किया और दास अपने को साबित किया। और जब भगवान कल्प वृक्ष लाने लगे तो लड़ाई ठान ली। बड़ा दोष है इनको धनाढ्यता, धिक्कार है ऐसी धनाढ्यता, श्री सुखदेव जी महाराज कहते। परंतु भगवान ने एक मुहूर्त में ही सबको समझा दिया कि तुम हमसे जीत नहीं पाओगे, और ला करके कल्प वृक्ष। अब भाई राजकुमारियों से कि तुम्हारी सबकी कामना थी मैं पति रूप में प्राप्त हूं, बनो दुल्हन, सब सजाओ, दासियों को आदेश किया। एक मुहूर्त में एक साथ 16,101 रूप धारण करके एक मुहूर्त में विवाह किया। अथो मुहूर्त एकस्मिन नानागारेषु ताः स्त्रियः यथोपये में भगवास तावद्रूप धरो अव्ययः। वैसे जैसी भावना की थी वैसे 9 किशोर रूप 16,100 रूप धर के एक ही मुहूर्त में सबसे ब्याह किया। कितने हो गए? 16,108। सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान के लिए इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान ने 16,108 महल द्वारिका में ऐसे जो देवराज इंद्र के पास भी भोग सामग्री वो नहीं होगी, वो द्वारिका में थी, जिनके बराबर जगत में कहीं कोई सुख सामग्री नहीं। मति और गति के परे की लीला उन महलों में थी। अविनाशी भगवान श्री कृष्ण आत्मानंद में मग्न रहते, उनको किसी की जरूरत नहीं। लक्ष्मी जी की ये सब अंश स्वरूपा शक्तियां हैं जो 16,108 है। भगवान सबके साथ ऐसे ही व्यवहार करते जैसे साधारण पुरुष। परीक्षित, ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को और उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते, उन्हीं रमा रमण भगवान श्री कृष्ण को इन स्त्रियों ने पति रूप में प्राप्त किया। इनके सौभाग्य का क्या वर्णन हो सकता है? अब नित्य निरंतर भगवान के प्रेम के द्वारा उनके आनंद की वृद्धि होती। भगवान जब महल में पधारते तो प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम, प्रेमालाप तथा भाव बढ़ाने वाली लज्जा से युक्त होकर वो सब भगवान की सेवा में रहती। कितने अहोभाग्य! उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती, पर जब भगवान पधारते तो दासियां नहीं, वो स्वयं भगवान की अगवानी करती, चरण पखारती, पंखा झलती, इत्र फुलेल चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, संवारती, सुलाती, भगवान को स्नान कराती, भगवान को भोजन कराती, अपने हाथों से भगवान की दिव्य सेवा करती। चाहे जितना रुपया हो, सेवा तभी मानी जाएगी जब अपने हाथ से करोगे। अगर आप पुजारी रखते हो तो आप 1 लाख रुपया लगाओगे तो 2 लाख 10 लाख भगवान दे देंगे, सेवा नहीं मानी जाएगी। सेवा मानी जाएगी जब अपने हाथ से भगवान की सेवा करोगे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र सबके पास सब समय रहते थे। किसी भी पत्नी को ऐसा महसूस नहीं होता था कि भगवान हमारे पास नहीं है, सबके पास रहते थे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।